आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, शेयर मार्केट को लेकर मिल रही है, क्योंकि लंबे अरसे के बाद शेयर बाजार में रौनक लौटी है। सेंसेक्स 1131 अंक चढ़कर फिर से 75,000 के पार पहुंचा है और निफ्टी की बात करें तो 325 अंकों की उछाल देखने को मिली है। निवेशकों को 4 लाख करोड़ के फायदे का अनुमान जताया जा रहा है। तो शेयर बाजार को लेकर यह खबर कि एक बार फिर से 75,000 के पार यहां पर शेयर बाजार पहुंचा है और निवेशकों के लिए अच्छी खबर इस वक्त मिल रही है। एक बार फिर से बाजार, क्योंकि इससे पहले पिछले हफ्ते की हम बात करें तो काफी ज्यादा उथल पुथल देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये जो शुरुआती हफ्ता है, मंगलवार का दिन, और ऐसे में आज ये अच्छी खबर मिल रही है कि शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त सेंसेक्स जो है 1131 अंक चढ़ा है और फिर से 75,000 के पार पहुंचा है। निफ्टी की बात करें तो 325 अंकों की उछाल यहां पर निफ्टी में भी देखने को मिली है और ऐसे में निवेशकों को अच्छा खासा फायदा होगा, इसका अनुमान जताया जा रहा है। तो शेयर मार्केट को लेकर इस वक्त ये बड़ी जानकारी। हालांकि होली के वक्त की बात करें, उस वक्त काफी ज्यादा उतार चढ़ाव शेयर मार्केट पर देखने को मिला था और बाजार का असर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अमेरिका में जो स्थिति बनी थी उस पर उसको लेकर भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखिए, कह सकते हैं कि कुछ दिनों के बाद ये एक अच्छी खबर इस वक्त शेयर मार्केट को लेकर मिल रही है कि अर्थव्यवस्था एक बार फिर से आगे बढ़ेगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचेगा। निफ्टी में 325 अंकों की उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स ने 75,000 का आंकड़ा जो है वो छू लिया है। तो शेयर बाजार को लेकर ये इस वक्त खबर इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर ये इस वक्त मिली है। उनके चेहरे पर ये मुस्कान जो है इस खबर को सुनने के बाद आ सकती है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स थे मायूस नजर आए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही चौपट नजर आ रही थी और उसका असर भारतीय बाजार पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करती हूं आपका लाइव टाइम्स पर, क्योंकि एक अच्छी खबर इस वक्त मिल रही है शेयर मार्केट को लेकर। जिस तरह से अमेरिका का शेयर मार्केट और उसका असर नजर आया, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था उसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट पर जो असर था, काफी लंबे वक्त के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इस वक्त तेजी देखी जा रही है, बढ़ोतरी देखी जा रही है, कैसे हम अपने दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं इसको? देखिए, दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा मानना है अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में जब भी पॉजिटिव साइंस आते हैं तो सारी ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका पॉजिटिव असर पड़ता है। अमेरिका में हुआ क्या है, रिटेल सेल्स डेटा बहुत अच्छा आया है, यानी वहां पे ये क्लियर हो गया है कि कंज्यूमर की जेब में पैसा है और वो जाके खर्च रहा है, यानी कि वहां की इकोनॉमी की अच्छी पोजीशन है, ये सबके सामने आई है। तो इससे जो है अमेरिकन इकोनॉमी को लेके जो संशय पैदा हो रहे थे, जो क्वेश्चन मार्क्स थे कि क्या अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में तो नहीं चली जाएगी, कहीं अमेरिकन इकोनॉमी की स्लो डाउन बढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि हम सबको पता है, दर्शकों को भी पता है कि बहुत देर से अमेरिका के अंदर अमेरिका से टैरिफ की पॉलिसी चल रही है, एक तरह की जो टैरिफ वॉर जिसे अब आजकल हमने नाम दिया हुआ है, उसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। वहां इकोनॉमी की ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं, वहां इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना हुई है। ऐसे में जब अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ के ऊपर क्लियर कट क्वेश्चन मार्क्स लग रहे थे, ऐसे में इतना अच्छा डेटा आने से ये क्लैरिटी आई है कि अमेरिका की इकोनॉमी अभी भी बढ़ रही है। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसका असर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे होता है। तो अमेरिका से आए हुए डेटा ने डेफिनेटली एज एन इकोनॉमिस्ट, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल का मानना है, पूरी दुनिया पे अच्छा असर दिखाया है। दूसरा, एक और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी सामने आ रही है कि शायद अब रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए। अगर रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाती है तो उससे भी ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण बहुत से सप्लाई रूट्स, बहुत से सप्लाई चेन्स बाधित हुई थी। यूरोप के अंदर गैस की कमी हो गई थी, कई कंट्रीज में इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, सप्लाई चेन से भी दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुई थी। तो ये पहली तो अच्छी खबर। दूसरा, अच्छी खबर की संभावना, इन दोनों चीजों ने ग्लोबल इकोनॉमी में उत्साह लाया है। जहां तक हिंदुस्तान की इकोनॉमी की बात है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान में जो अच्छी खबर आई है
इनकम टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% से ऊपर की तेजी आई है। बहुत ही अच्छी तेजी है। 16% से ऊपर की तेजी इनकम टैक्स कलेक्शन में आने का मतलब ये है कि लोग बढ़ चढ़ के इनकम टैक्स दे रहे हैं, और इनकम टैक्स तभी लोग बढ़ चढ़ के देंगे जब उनकी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो वो भी एक तो आकाश जी, क्या आपको लगता है कि आज जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सप्ताह शुरू हुआ है दूसरा दिन है आज, और ऐसे में जो ये उछाल हम देख रहे हैं और एक अच्छी उम्मीद हम जता रहे हैं, तो क्या हम इसके पीछे ये समझे कि जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी सी ढील हुई है, जिसकी वजह से भारतीय शेयर मार्केट पर ये अच्छी खबर उसके लिए? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहला रीजन तो ये है अमेरिकी अर्थव्यवस्था से अच्छा डेटा आना, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तरक्की होना, सबसे पहला कारण तो ये है। उसके अलावा सेकेंडरी रीजन जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर खात्मे की तरफ बढ़ रही है, और एक बहुत बड़ी संभावना बन रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर एंड हो सकती है। तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान की इकोनॉमी से लगातार अच्छी खबरें आ रही है। पिछले बार मैंने आपके दर्शकों को अपडेट किया था कि जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी हुई है। जब मैं पहले कहा करता था कि महाकुंभ से बहुत सक्सेस मिली है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, लोगों के डाउट्स थे, लेकिन अब तो डेटा आ गया है जीएसटी कलेक्शन का, जनवरी और फरवरी का। उसके बाद अब इनकम टैक्स का डेटा भी आ गया है जो बता रहा है कि इनकम टैक्स की कलेक्शन भी 16% से ऊपर बढ़ी है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो पहले भी अच्छी चल रही थी, महाकुंभ ने भी अच्छी बढ़ाई, अब इनकम टैक्स कलेक्शन भी अच्छी है। इश्यू था ग्लोबल इकोनॉमी का, लेकिन अब ग्लोबल इकोनॉमी से भी अच्छी खबरें आई हैं। तो अब हिंदुस्तान की इकोनॉमी तो चमक ही रही है, ग्लोबल इकोनॉमी से भी अच्छी खबरें हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट जाहिर सी बात है मार्केट से कहीं ना कहीं पड़ता है। तो फिलहाल अगर ग्लोबल इकोनॉमी से ऐसी अच्छी खबरें आती रहे तो बढ़िया है, बट अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ये बात अभी एक दिन की है, अभी बेसिकली वेट एंड वॉच करना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी से क्या न्यूज फ्लो बिल्कुल, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है ये एंड होने वाला है, और उससे पहले अगर इस तरह की खबर ये आ रही तो वाकई मार्केट पर इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश जी, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी जो है वो दर्शकों तक